नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गौरव गैनिमिट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अब तक हम लोगों ने भारत के स्वरूप के संदर्भ में भारत के प्रमुख प्रायद्वीपीय पर्वतों एवं पठारों की चर्चा की। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के प्रमुख द्वीप। तो हेडिंग डालिए भारत के प्रमुख द्वीप। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख दे रहा हूँ, भारत के प्रमुख द्वीप। भारत के प्रमुख द्वीप पढ़ने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि द्वीप क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम लोग का चैनल आप लोग के पढ़ाई में हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है द्वीप, भारत के प्रमुख द्वीप समूह। तो द्वीप क्या होता है? तो देखिए, धरातल का वह क्षेत्र जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसको द्वीप की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, मान लीजिए धरातल का कोई भी ऐसा क्षेत्र है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं द्वीप। इंग्लिश में कहते हैं आइलैंड। ठीक है, तो धरातल का वो क्षेत्र जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसको हम लोग द्वीप की संज्ञा देते हैं। और भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत के संदर्भ में हम लोग को मुख्यतः ऐसे द्वीपों की चर्चा करनी है जो कि अरब सागर में स्थित हैं और बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। तो देखिए, ये अगर अपना भारत देखा जाए तो भारत के अगर पश्चिम में देखा जाए तो ये है अरब सागर, और अरब सागर में यहाँ पे द्वीप समूह स्थित हैं जिसको कहते हैं लक्षद्वीप। और भारत के पूर्व में देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह हम लोग को पढ़ने हैं वो हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो मुख्यतः भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मुख्यतः हम लोगों को दो द्वीप समूह पढ़ने हैं, एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा हो जाता है लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है, तो अरब सागर, देखिए हेडिंग डालिए द्वीप, और द्वीप में हम लोग को दो द्वीप समूह पढ़ने हैं, यहाँ पे लिख लीजिए। एक हो जाता है अरब सागरीय द्वीप, अरब सागरीय द्वीप। अरब सागरीय द्वीप मतलब अरब सागर में स्थित द्वीप, उसका नाम क्या हो जाता है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। और दूसरा द्वीप हो जाता है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीप, तो दूसरा हो जाता है बंगाल की खाड़ी द्वीप, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीप, में अवस्थित द्वीप। ठीक है, अब जो अरब सागरीय द्वीप है उसको लक्षद्वीप की संज्ञा दी गई, और जो बंगाल की खाड़ी में ये जो लक्षद्वीप की संज्ञा दी गई है ये भारत के दृष्टिकोण से दी गई है। ठीक है, और जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीप है उसको कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो इसका नाम हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो भारत में मुख्यतः हम लोग को दो द्वीप समूह पढ़ने होते हैं। एक हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, और दूसरा हो जाता है लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है। ये भारत के जो पश्चिम में सागर है उसको कहते हैं अरब सागर, इसको लिख लीजिए। और जो भारत के पूर्व में है इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये हो गए दो द्वीप, और एक हो गया लक्षद्वीप और दूसरा हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हेडिंग डालिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। मैं ये सब रब कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को नोट करने में आसानी हो। देखिए हेडिंग डालिए आप लोग अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थिति है वह किस प्रकार की है। मतलब क्या वह कोरल द्वीप से बना हुआ है, या वह ज्वारी है,
या ज्वालामुखी निर्मित है। ठीक है, तो देखिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मैं थोड़ा मैप बना देता हूं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह पूर्वांचल की पहाड़ियों का ही भाग है। मतलब जो हिमालय की पहाड़ियां जो अरुणाचल प्रदेश की ओर आकर टर्न कर जाती हैं और उसको पूर्वोत्तर में पूर्वांचल की पहाड़ियों की संज्ञा दी गई, वही पहाड़ियां बंगाल की खाड़ी में सबमर्ज हो जाती हैं और कहीं कहीं उनका पार्ट दिखाई देता है, जिसको हम द्वीप की संज्ञा दिए हैं। मतलब देखिए जो पहाड़ियां इधर है आपका मणिपुर, मेघालय और क्या कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, तो ये जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और जो मणिपुर में जो पहाड़ियां अवस्थित हैं, वही पहाड़ियां आगे एक्सटेंशन के रूप में मतलब बंगाल की खाड़ी तक इनका फैलाव है। और बंगाल की खाड़ी में कहीं कहीं इनका जो उभार वाला क्षेत्र है उसको द्वीप की संज्ञा दी गई है, और वही उन्हीं द्वीप को हम लोग कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका पार्ट है, तो यह हिमालय का ही जो पूर्वी भाग का विस्तार है, जिसको पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं, तो पूर्वांचल की पहाड़ियों का ही यह विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका विस्तार है, जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, जो कि नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होते हुए ये इसका फैलाव बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में भी है। तो बंगाल की खाड़ी में कहीं ये डूब गई हैं, कहीं ये इनका ये दिखाई देती हैं। तो जहां ये दिखाई देती हैं उनको द्वीप की संज्ञा दी गई और उसी को कहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इतना क्लियर हुआ। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। ये जो द्वीप दिख रहे हैं आप लोग, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है, इसको मैं यहाँ पे ड्रा किया हुआ हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझाने की दृष्टिकोण में आसानी हो सके। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जो लक्षद्वीप है ये कल के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मैं रब कर देता हूं पूरा, और जो ये द्वीप आप लोग देख रहे हैं मैं यहां पे शो किया हूं। ठीक है, तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे कि यह हिमालय की पूर्वोत्तर पहाड़ियों का ही विस्तार है, जो कि बंगाल की खाड़ी में फैला हुआ है। और जहां ये दिखता है उसी को द्वीप की संज्ञा दे दी गई। और जहां ये डूब गया है तो वो डूबा वाला क्षेत्र वह एक तरह का जो डूब चुका है क्षेत्र, और जो सबमर्ज हो गया है वह एक तरह का पठारी है लेकिन नीचे है, और जो दिखाई देता है उसको द्वीप की संज्ञा दे दी गई, जिसको कहा गया अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः हम लोग को पढ़ने हैं कुल, अंडमान में हम लोग को कुल पढ़ने हैं ये पूरे 5 द्वीप समूह हम लोग को अंडमान में पढ़ने हैं, और ये जो 3 पढ़ने हैं निकोबार में, और ये जो एक द्वीप में पढ़ा रहा हूं इसका नाम हो जाता है कोको द्वीप। देखिए जब मैं अपने क्लासेस की शुरुआत किया था उस समय मैंने आप लोग को बताया था कि जो म्यांमार का, देखिए ये जैसे इंडिया है और इधर था म्यांमार, तो म्यांमार का एक यहाँ पे द्वीप था जिसको कहा गया था कोको द्वीप। कोको द्वीप, और कोको द्वीप के समीप भारत का एक द्वीप था जिसको मैं बताया था लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप, ठीक है, ये शुरुआत के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताया था कि ये भारत का द्वीप है जो अंडमान और निकोबार का सबसे उत्तरतम विस्तार है, और ये है कोको द्वीप जो कि म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। तो यही कोको द्वीप मैं यहाँ शो करने जा रहा हूँ। ये जो कोको द्वीप में दर्शाया था यही कोको द्वीप जो म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, इसका नाम हो जाता है कोको द्वीप। कोको द्वीप जो कि किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहां पे लिख लीजिए म्यांमार। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कोको द्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, वो हो जाएगा म्यांमार। अब मैं इसको डिटेल वाइज पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और जो भी टॉपिक जो भी पॉइंट मैं बताऊंगा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि यही जो टॉपिक है ये पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो मैं इससे रिलेटेड जितना भी पॉइंट बताऊंगा हर द्वीपों से, उसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि यही टॉपिक पेपर में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये हो जाता है म्यांमार का कोको द्वीप, और ये यहाँ तक जो है, यहाँ तक
ये यहाँ तक पूरा जो है ये अंडमान द्वीप समूह, ठीक है। तो जो अंडमान द्वीप समूह का ये जो पूरा भाग यहाँ पे मैं शो कर दे रहा हूँ, ये हो जाता है अंडमान द्वीप समूह। इसको लिख लीजिए, अंडमान द्वीप समूह। और जो नीचे के 3 द्वीप देख रहे हैं आप लोग, इसको कहते हैं निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये जो नीचे के 3 द्वीप हैं इसको कहते हैं निकोबार द्वीप समूह, और जो ऊपर के ये 5 द्वीप देख रहे हैं इसको कहते हैं अंडमान द्वीप समूह। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब देखिए, जो अंडमान द्वीप समूह का जो सबसे उत्तरतम द्वीप है, ठीक है, जो अंडमान द्वीप का जो सबसे उत्तरतम द्वीप है इसको कहते हैं लैंडफॉल द्वीप। इसका नाम लिख लीजिए आप लोग, इसको कहते हैं लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, तो जो अंडमान द्वीप समूह का जो सबसे उत्तरतम द्वीप है इसको लैंडफॉल द्वीप की संज्ञा दी गई, और यही लैंडफॉल द्वीप म्यांमार के कोको द्वीप द्वारा एक चैनल से अलग होता है। ठीक है, यही लैंडफॉल द्वीप जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरतम द्वीप है, यह म्यांमार के कोको द्वीप द्वारा एक चैनल से अलग होता है जिसको कहते हैं कोको चैनल। ठीक है, इसके बीच में एक चैनल है ये, ठीक है, और इसको किसकी संज्ञा दी गई? कोको चैनल की, कोको चैनल की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कोको चैनल किन 2 द्वीपों को अलग करता है, तो वो हो जाएगा म्यांमार का कोको द्वीप, और अंडमान का जो सबसे उत्तरतम द्वीप हो जाता है उसका नाम हो जाता है लैंडफॉल द्वीप। तो कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो वो चैनल हो जाता है कोको चैनल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। मैं थोड़ा इसको रब करता हूं ताकि अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं थोड़ा ये रब कर दे रहा हूं पूरा। देखिए, ये अपना हो गया अंडमान और नीचे वाला पार्ट निकोबार। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो सबसे उत्तरतम अंडमान निकोबार का द्वीप था इसको कहा गया लैंडफॉल द्वीप, और लैंडफॉल द्वीप कोको द्वीप द्वारा किस चैनल से अलग होता है? कोको चैनल से। ठीक है, और कोको चैनल किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ये म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत और म्यांमार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा कोको चैनल। ठीक है, अब देखिए, ये जो दूसरा द्वीप हो जाता है इसको कहते हैं उत्तरी अंडमान। इसका नाम नोट डाउन कर लीजिए, इसको कहते हैं उत्तरी अंडमान। ठीक है, तो ये जो द्वीप आप लोग देख रहे हैं जो लैंडफॉल के ठीक दक्षिण में है इसको कहते हैं उत्तरी अंडमान। ठीक है, और उत्तरी अंडमान में सबसे पहली बात ये हो जाती है कि उत्तरी अंडमान में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पॉइंट होता है जिसको सैंडल पीक की संज्ञा दी जाती है, वह सैंडल पीक जो पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो वो उत्तरी अंडमान में ही अवस्थित है। ठीक है, तो अगर आप लोग देखेंगे तो सैंडल पीक, इसका नाम हो जाता है सैंडल पीक। ठीक है, तो सैंडल पीक जो कि उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, यह पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाता है। और सैंडल पीक की जो ऊंचाई हो जाती है वो हो जाती है 738 मीटर। तो इसकी ऊंचाई हो जाती है 738 मीटर। और सैंडल जो उत्तरी अंडमान है इसी के उत्तर पूर्व में एक ज्वालामुखी पाया जाता है जिसको कहते हैं नारकोंडम ज्वालामुखी। यहां पे जो उत्तरी अंडमान है इसी के उत्तर पूर्व में एक ज्वालामुखी पाया जाता है जिसको कहा जाता है नारकोंडम ज्वालामुखी। नारकोंडम ज्वालामुखी जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। सुषुप्त
ज्वालामुखी, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं डॉर्मेंट वोल्केनो, ठीक है। तो जो कि एक डॉर्मेंट वोल्केनो का उदाहरण है कौन सा, नारकोंडम ज्वालामुखी, जो कि एक डॉर्मेंट वोल्केनो या सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। वह उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व में एक आइलैंड है जिसको कहते हैं नारकोंडम द्वीप, और नारकोंडम द्वीप में ही नारकोंडम ज्वालामुखी है, जो कि भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वो कौन सा ज्वालामुखी है जो भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी है, तो उसको किसकी संज्ञा दी गई है, नारकोंडम ज्वालामुखी की संज्ञा दी गई है। और अगर आप लोग उत्तरी अंडमान के दक्षिण में आते हैं, ठीक है, अगर आप लोग उत्तरी अंडमान के सीधे दक्षिण में आएंगे तो ये हो जाता है मध्य अंडमान, ठीक है, मध्य अंडमान। और जो मध्य अंडमान आप लोग देख रहे हैं, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसको लिख लीजिए, अंडमान और निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है। तो मध्य अंडमान जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है, ठीक है। और मध्य अंडमान के भी उत्तर पूर्व में एक द्वीप स्थित है जिसको कहते हैं बैरन द्वीप, ठीक है। और बैरन द्वीप में ही एक ज्वालामुखी है जिसको कहते हैं बैरन ज्वालामुखी, जो कि पूरे अंडमान और निकोबार या कह लें पूरे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये है मध्य अंडमान। और मध्य अंडमान के उत्तर पूर्व में ही ये जो आप लोग आइलैंड देख रहे हैं इसको कहते हैं बैरन द्वीप, बैरन द्वीप या बैरन ज्वालामुखी इसी पर है। तो बैरन द्वीप में जो बैरन ज्वालामुखी है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहां पे लिख लीजिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि यह जो बैरन द्वीप है यह अंडमान निकोबार के किस द्वीप के उत्तर पूर्व में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा मध्य अंडमान। अगर नारकोंडम ज्वालामुखी के बारे में या नारकोंडम द्वीप के बारे में पूछ लिया जाए तो वह उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अगर हम लोग मध्य अंडमान के नीचे आते हैं तो हम लोग को एक द्वीप मिलेगा, अंडमान का ही एक द्वीप है जिसको कहते हैं साउथ अंडमान यानी दक्षिणी अंडमान, ठीक है। तो ये जो आप लोग द्वीप देख रहे हैं इसका नाम हो जाता है दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान किसके लिए फेमस हो जाता है ये मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले जो दक्षिणी अंडमान है इसी में दक्षिणी अंडमान में ही जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी है जिसको कहते हैं पोर्ट ब्लेयर, वो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में ही अवस्थित है। तो यहां पर लिख लीजिए पोर्ट ब्लेयर, ये हो जाती है पोर्ट ब्लेयर। तो अगर आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप में अवस्थित है तो उसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है उसी में पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, यहां पे लिख लीजिए ये राजधानी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो कि दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है, ठीक है। और देखिए दक्षिणी अंडमान के ठीक अगर आप लोग दक्षिण में आते हैं तो इसको कहते हैं लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में एक चैनल पाया जाता है जिसको कहते हैं डंकन चैनल, ठीक है। मैं थोड़ा यहां रब कर रहा हूं ताकि जगह बन सके। देखिए इसको भी रब कर दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए ये था दक्षिणी अंडमान, देखिए ये साउथ अंडमान है, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, ये है लिटिल अंडमान यानी लघु अंडमान।
तो देखिए जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को जो एक चैनल अलग करती है उसका नाम हो जाता है, ये जो चैनल अलग कर रही है इसका नाम हो जाता है डंकन चैनल। डंकन चैनल, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए डंकन चैनल अंडमान के किस दो द्वीपों को अलग करती है, तो वो हो जाएगा दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान यानी लघु अंडमान। तो यहां पे लिख लीजिए दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को एक चैनल अलग करता है जिसका नाम हो जाता है डंकन चैनल, ठीक है। और ये हो गया लघु अंडमान, और लघु अंडमान के ठीक नीचे, रुकिए मैं थोड़ा, ये मैप थोड़ा गड़बड़ बन गया है। लघु अंडमान के ठीक नीचे एक द्वीप पाया जाता है, ठीक है। लघु अंडमान के ठीक नीचे एक द्वीप पाया जाता है जिसको कार निकोबार की संज्ञा दी गई है, जो कि निकोबार द्वीप समूह का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कार निकोबार, कार निकोबार। और कार निकोबार को लघु अंडमान, ये है लघु अंडमान, ये मैं थोड़ा रब कर रहा हूं यहां पे, ये हो जाता है लघु अंडमान। लघु अंडमान को कार निकोबार, ये है कार निकोबार जो कि निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरतम द्वीप है, और लघु अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम द्वीप समूह है। तो इसको एक चैनल अलग करता है जिसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। इसको कहा जाता है 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। चैनल मतलब उत्तरी अक्षांश। देखिए ये जो चैनल है जिसको 10 डिग्री चैनल की संज्ञा या 10 डिग्री चैनल को ही 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, ठीक है। तो जो चैनल है, चैनल मतलब क्या होता है, ये जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसी को चैनल की संज्ञा दी गई। चैनल इसलिए कहा जाता है, चैनल पानी का जो क्षेत्र है, संकीर्ण जो क्षेत्र है, इसके कारण इसको चैनल की संज्ञा दी गई। और उत्तरी अक्षांश मतलब जो ये 10 डिग्री का जो उत्तरी अक्षांश है ये ठीक इसके बीचों बीच से गुजरता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है, तो वो हो जाएगा लघु अंडमान को कार निकोबार से, और अगर संपूर्ण समग्र देखा जाए तो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह, ये है पूरा निकोबार द्वीप समूह और ये है पूरा अंडमान द्वीप समूह। तो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इतना क्लियर हो गया। इसी के नीचे आप लोग अगर आते हैं कार निकोबार के, तो ये जो द्वीप आप लोग देख रहे हैं इसको कहते हैं लघु निकोबार। और लघु निकोबार के अगर आप लोग नीचे आते हैं तो इसको कहा जाता है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार के दक्षिण में ये वाला जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, इसको कहते हैं, इसको जो दक्षिण निकोबार का, जो ग्रेट निकोबार का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु होता है, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इसी को कहते हैं पार्सन पॉइंट, पार्सन बिंदु, ठीक है। और इसी को जो ये बिंदु देख रहे हैं इसी को कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन बिंदु, ठीक है। तो जो निकोबार द्वीप समूह, ये है निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः 3 द्वीप हैं, ठीक है। एक हो जाता है कार निकोबार, दूसरा हो जाता है लघु निकोबार, और तीसरा जो हो जाता है उसको कहते हैं ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि भारत का भी सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाता है, जो कि अगर अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसकी अवस्थिति 6 डिग्री 45 मिनट पर है। मतलब ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है, यहां से एक अक्षांश पास होती है जो कि 6 डिग्री 45 मिनट वाली जो अक्षांश है, 6 डिग्री 45 मिनट वाली जो अक्षांश है यहां से पास होती है। और जो सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है ग्रेट निकोबार का, या कह लें पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का भी सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाता है, उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, पार्सन बिंदु या पिगमेलियन बिंदु, ठीक है।
तो ये हो गया पूरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लेकिन अभी एक चीज़ और छूट चुकी है हम लोगों से, ये जो ग्रेट निकोबार है इसके दक्षिण में, यहाँ पे मैप में नहीं बना पाया, इसके दक्षिण में एक द्वीप है जो कि इंडोनेशिया का सबसे उत्तरतम द्वीप है, जिसको कहते हैं सुमात्रा द्वीप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जगह न होने के कारण मुझको थोड़ा रब करना पड़ेगा, तो मैं रब कर कर आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये मैं रब कर रहा हूँ थोड़ा, यहाँ मैं शो कर रहा हूँ। ये जो द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, और ग्रेट निकोबार द्वीप के ठीक दक्षिण में आप लोग अगर पाएंगे तो वो हो जाता है इंडोनेशिया का सबसे उत्तरतम द्वीप, जो कि जिसको सुमात्रा की संज्ञा दी गई है, सुमात्रा द्वीप। देखिए ये है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप। ये हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम द्वीप, जिसको ग्रेट निकोबार की संज्ञा दी गई। तो ये हो जाता है ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, यहां पे लिख लीजिए इंडोनेशिया। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, तो इसके बीच में भी एक चैनल है जिसको कहते हैं ग्रांड चैनल, या कहीं कहीं आप इसको देखे होंगे बुक में लिखा होगा ग्रेट चैनल। तो दोनों आप लोग बुक में आप लोग को मिलेगा। तो जो ग्रैंड चैनल है या ग्रेट चैनल है वो अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप जिसको कहते हैं ग्रेट निकोबार, और इंडोनेशिया का उत्तरतम द्वीप जिसको कहते हैं सुमात्रा द्वीप। तो सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार या ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से जो अलग करता है चैनल, उसको कहते हैं ग्रांड चैनल। ठीक है, तो ग्रांड चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, या कह लें अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है, या अंडमान निकोबार चूंकि भारत का पार्ट है इसलिए भारत को अगर इंडोनेशिया से पूछ लिया कौन सा चैनल अलग करता है तो उसका भी आंसर हो जाएगा ग्रांड चैनल। इतना क्लियर हो गया। तो ये था पूरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में बताऊंगा। बताने से पहले मैं आज पूरा रिवीजन करा देता हूं। देखिए भारत में मुख्यतः दो तरह के द्वीप हैं। एक वो द्वीप जो कि बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं, उनको कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरे द्वीप जो कि अरब सागर में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो हिमालय के पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का ही उभरा हुआ भाग है जो कि बंगाल की खाड़ी में उभरे हुए हैं। जो उभरे हुए पार्ट हैं उनको द्वीप की संज्ञा दे दी गई है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः अगर देखा जाए तो अंडमान में 5 द्वीप और निकोबार में 3 द्वीप हैं। वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो भारत में कुल द्वीपों की संख्या, मेजर द्वीप अगर मिला लिया है, माइनर को मैं छोड़ रहा हूं, मेजर द्वीपों की संख्या 247 है। ठीक है, 247 द्वीप हैं, जिनमें से 43 द्वीप लक्षद्वीप में पड़ते हैं और 204 द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ते हैं। मेजर द्वीप की बात बता रहा हूं। वैसे आप लोग गृह मंत्रालय की साइट पे अगर आप लोग सर्च करेंगे तो अंडमान निकोबार में मुख्यतः आप लोग को सभी द्वीपों को मिला के 563 द्वीप दिखाएगा, जिसमें से कुछ द्वीप कभी डूब जाते हैं कभी ऊपर आ जाते हैं। तो अगर गृह मंत्रालय के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 563 द्वीप हैं अंडमान निकोबार में। लेकिन अगर पेपर के दृष्टिकोण से पूछेंगे तो पेपर में जो पूछा जाता है तो पेपर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की संख्या ली जाती है 204। ठीक है, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान द्वीप समूह में मुख्यतः 5 द्वीप पढ़ने हैं और निकोबार द्वीप समूह में 3 द्वीप पढ़ने हैं। देखिए ये हो जाता है कोको द्वीप जो कि म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है, और जो अंडमान द्वीप समूह का सबसे उत्तरतम द्वीप है इसको कहते हैं, इसको किसकी संज्ञा दी गई थी, इसको दी गई थी, इसको कहते हैं लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, तो ये जो लैंडफॉल द्वीप है और कोको द्वीप, इन दोनों द्वीपों को कौन सा चैनल अलग करता था, इसको करता था कोको स्टेट, यानी कोको जलडब्ल्यू मध्य या कोको स्टेट। ठीक है, इसको कोको स्टेट की संज्ञा दी गई। अगर इसके दक्षिण में आप लोग आते हैं तो इसको कहते हैं उत्तरी अंडमान, जो कि उत्तरी अंडमान में ही भारत की जो सबसे ऊंची जो क्या कहते हैं उत्तरी अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहते हैं सैंडल पीक,
इसको लिख लीजिए आप लोग, मैं रब कर दिया था। सैंडल चोटी, सैंडल चोटी जो है वो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई हो जाती है 738 मीटर। ठीक है, 738 मीटर, जो कि उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। और इसी के उत्तरी अंडमान के ही उत्तर पूर्व में एक द्वीप है जिसको कहते हैं नारकोंडम द्वीप, जिसमें नारकोंडम ज्वालामुखी अवस्थित है। और यह भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी मतलब क्या होता है? ऐसा ज्वालामुखी जो मतलब एक निश्चित समय अवधि पर नहीं फटता, कब हमेशा ये देखिए, सुषुप्त ज्वालामुखी जो होता है वो एक तरह का शांत ज्वालामुखी है, लेकिन कभी कभी इसमें उद्गार होता है, इसलिए इसको डॉर्मेंट की संज्ञा दी। डॉर्मेंट माने सोया हुआ, मतलब सोया हुआ है, कभी भी फट सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी फटने की बहुत कम होती है। ठीक है, और उसके बाद उत्तरी अंडमान के बाद अगर हम लोग देखें तो पड़ता है मध्य अंडमान, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। और मध्य अंडमान के उत्तर पूर्व में बैरन द्वीप है, जिसमें भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, जिसको कहते हैं बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, अगर मध्य अंडमान के आप लोग साउथ में आएंगे तो पड़ेगा साउथ अंडमान, और साउथ अंडमान में ही भारत की जो साउथ अंडमान में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी स्थित है, जिसको कहते हैं पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर वही जगह है जहां पर वीर सावरकर को काले पानी की सजा दी गई थी। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर में ही वो सेलुलर जेल अवस्थित है। सेलुलर जेल आप लोग जानते होंगे, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि वीर सावरकर को काले पानी की सजा सेलुलर जेल में ही दी गई थी। तो सेलुलर जेल इसी पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है, और पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान यानी दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान के आप लोग उत्तर में दक्षिण में आते हैं तो एक द्वीप पड़ता है जिसको कहते हैं लघु अंडमान। तो लघु अंडमान को दक्षिणी अंडमान से एक चैनल अलग करता है जिसको कहते हैं डंकन चैनल। ठीक है, यह भी पूछ लिया जाता है कि डंकन चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है, तो वो हो जाता है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। अब देखिए, लघु अंडमान के दक्षिण में आएंगे तो कार निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, और कार निकोबार द्वीप समूह को लघु अंडमान से एक चैनल अलग करता है जिसको 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश की संज्ञा दी गई है। और लघु अंडमान के अगर दक्षिण में आते हैं तो देखिए, कार निकोबार के दक्षिण में आएंगे तो लघु निकोबार, और लघु निकोबार के दक्षिण में आएंगे तो ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिण में जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पर एक बिंदु अवस्थित है जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है अगर मुख्य भूमि को हटा दिया जाए तब, मतलब मुख्य बिंदु का अगर पूछ लिया जाए तब तो केप कोमोरिन या कन्याकुमारी हो जाएगा, लेकिन अगर पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछ लिया जाए तो वो हो जाता है इंदिरा पॉइंट, पार्सन बिंदु या पिग्मेलियन बिंदु। तो ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह या पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाता है कौन सा? इंदिरा पॉइंट, पार्सन बिंदु या पिग्मेलियन बिंदु। ठीक है, अब इसके नीचे भी एक द्वीप समूह है जिसको कहते हैं सुमात्रा द्वीप, और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का सबसे उत्तरी द्वीप है, और सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? ग्रांड चैनल। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है या निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम जो द्वीप है उसको ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार को जो सुमात्रा द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है तो उसको ग्रांड चैनल, या कई बुकों में इसको ग्रेट चैनल की भी संज्ञा दी गई है। तो ग्रेट चैनल या ग्रांड चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से, या निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया से, या यूं कह लें भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है। तो ये था आज का विश्लेषण अंडमान द्वीप समूह के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो चलिए, अगर हम लोग का प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा हो और पढ़ाने की शैली भी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।